तो नंबर वन रीजन जो कोई एक फोटोग्राफर एक फुल फ्रेम कैमरा यूज करता है वो अपने एक फुल फ्रेम लेंस की वजह से होता है, और ये एपीएससी लेंसेज जो है वो कभी भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर सकती है। बट सिग्मा जो है वो एम कर रहा है चेंज करने के लिए ये थॉट प्रोसेस अपने ये नए लेंस के साथ में, जो है 1740 mm का f1.8 DC आर्ट लेंस। अब ये लेंस जो है इसका प्राइस है ₹78,000 एंड ऑल्सो ये जो उनका आइकॉनिक 1835 mm का लेंस था f1.8 का, जो ऑलमोस्ट 10 साल पहले आया था, उसके बाद का ये सक्सेसर लेंस है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है भव्य देसाई। ये वीडियो देखने के पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग और भी रिव्यूज हमने प्लान किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये लेंस रिव्यू करने के लिए हमने इसे दोनों एक फुल फ्रेम कैमरा एज वेल एज एक एपीएससी बॉडी के साथ चेक किया है। ये जो नई जो बॉडीज है सोनी A6700 या Fuji X-T5 वैसी सब जो एपीएससी बॉडीज मिलती है उसके साथ भी ये काफी अच्छी तरह चल सकता है। एंड ऑल्सो ये लेंस की एक और खासियत ये है कि ये आपको मिलता भी है विद लॉट ऑफ डिफरेंट माउंट, जैसे आपके सोनी के माउंट के लिए मिलेगा, कैनन RF माउंट एंड ऑल्सो फूजी के माउंट के लिए भी मिलेगा। अब इसकी लुक, बॉडी और फील के बारे में जरा देख लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि एक आर्ट लेंस है, तो आर्ट लेंस होने की वजह से नेचुरली इसकी जो बॉडी है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे टाइप के लेंसेज के। 535 ग्राम्स का इसका वेट है एंड मोस्टली ये जो बनी भी है ये मेटल से बनी है। तो ये आती है ऑफ कोर्स विद 3 रिंग्स जो आपको मिलेंगी। इसके अलावा 2 आपको कस्टमाइजेबल बटन्स मिलते हैं। देयर इज अ ऑटो फोकस क्लिक डी क्लिक बटन एज वेल, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा आपको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस जो है उसका भी बटन आपको मिल सकता है। दूसरा मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता दूं, जैसे मैंने बताया कि एक आर्ट लेंस है, तो एक आर्ट लेंस होने की वजह से ऑब्वियसली एक वेदर सील्ड बॉडी है। पीछे भी आप देख सकते हो, तो नेचुरली आपको मेटल माउंट मिलेगा अलोंग विद ऑब्वियसली द पिन्स। कंस्ट्रक्शन वाइज बिल्ड क्वालिटी जो है वो मुझे काफी अच्छी लगी है। एक और बात, जैसे आपको पता है कि हमेशा जो क्वालिटी भी बहुत आर्ट लेंस की अच्छी होती है, दैट्स व्हाई बीमिंग वर्ड्स हैं मेड इन जापान, सो वो भी आपको दिखाई देगा। तो अब अगर इसके फिल्टर डायमीटर के बारे में बात करें तो ये 67 mm का आपको ये फिल्टर डायमीटर मिलता है। उसके अलावा जो इसकी मिनिमल फोकस रेंज है वो भी एक्चुअली 28 सेंटीमीटर है, जो आपको यहाँ मिल जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता दूं कि ये इंटरनल जूम का लेंस है, सो इसका मतलब ये है अगर आप इसे गिम्बल पे भी फिट करेंगे तो आपको इसका काफी बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मिलेगा इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज इट। दूसरी बात कंस्ट्रक्शन के बारे में भी, बिकॉज ये एक आर्ट लेंस है एंड ऑल्सो बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंगली बना है, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो इसकी लेंसेज है या जो हम ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। 17 एलिमेंट्स इसके अंदर है जो 11 ग्रुप्स में पेयर की गई है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। ओवरऑल ये लुक, बॉडी और फील के डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से काफी अच्छा लेंस है। इट फील्स प्रीमियम, इट फील्स नाइस एंड डेफिनेटली जस्टिफाइज द 78,000 प्राइस टैग। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो ये लेंस को हमने टेस्ट करने के लिए सोनी A7 IV के साथ हमने यूज किया है, बट हमने थोड़े पिक्चर्स जो है वो एक 6400 से भी शूट किए हैं, तो क्रेडिट्स पे ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं ये लेंस की जनरल फोकल रेंज के बारे में बात करूं तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है अप टू अबाउट 2660 mm इन अ फुल फ्रेम। ऑल्सो सिंस ये f1 पॉइंट है तो उसमें अबाउट 2.8 का आपको एपर्चर भी मिल जाएगा। अब अगर इमेजेस के बारे में बात करूं, देन इमेजेस जो इसकी है वो काफी वाइब्रेंट है, काफी वेल सैचुरेटेड आई, शार्पनेस और डिटेलिंग जूम इन करने पे भी काफी इंटरेस्टिंग थी। सो एक अच्छी बात थी देखने के लिए। बट यस, ओकेजनली जो है जब डेप्थ में हमने काफी सारी पिक्चर्स शूट की तो थोड़ी सी जो फोकस और सॉफ्टनेस है वो एट द एजेस थोड़ी सी आपको दिखने मिलेगी। बट व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड वाज कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेप्थ में, तो देन दैट वाज रियली गुड। मल्टीपल ओकेजन्स में जब भी हमने इसे यूज किया एंड डिफरेंट सिनेरियोज में जब हमने इसे डाला, तो इवन व्हेन फोरग्राउंड में भी अगर सब्जेक्ट्स है तो तभी भी ये फोकसिंग वाइज, इवन शार्पनेस, ऑल्सो जो डिटेलिंग जो थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। एंड बिकॉज हम इसके बारे में बात करें, देन क्विकली ऑटो फोकस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जो ऑटो फोकस सिस्टम भी जिसका हमने इसे शूट किया, तो ये काफी फास्ट चल रहा था। ये डिफरेंट सिनेरियोज में जब भी हम इसे फोकस करें तो ये फटाफट इट वाज एबल टू एक्चुअली पिक अप एंड फोकस ऑन द सब्जेक्ट क्वाइट वेल। एक और चीज ऑल्सो है कि ये जब भी वीडियोज में भी हम यूज करें तो इसकी जो मोटर भी थी वो भी काफी साइलेंट है, तो दैट्स ऑलवेज अ बोनस पॉइंट, बिकॉज जब भी वीडियो आप शूट करते हैं और जब भी आप आवाज आपको आता है तो उससे डेफिनेटली वो ऑडियो भी कैच होता है। सो दीज आर स्मॉल वुड यू कॉल पॉइंट्स ऑल्सो जो ऑटो फोकस सिस्टम में आपको वीडियो में भी बोनस मिलता है। अब लो लाइट इमेजेस ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी एक लेंस के लिए जिसका एपर्चर इतना वाइड ओपन होती है। तो इस केस में इसका जो परफॉर्मेंस था वो मुझे एज गुड एज डे लाइट नहीं लगा। डेफिनेटली इट वाज गुड, आई वुड से वे अबव एवरेज, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रूम फॉर इंप्रूवमेंट है इनके लिए। ऑफ कोर्स कोई केसेस में जब भी हम एकदम उसे डिमली लिट सिचुएशन में भी डाल रहे थे, देन द परफॉर्मेंस वाज रियली गुड, बट उसको जूम इन करके कभी हम देखेंगे तो थोड़ी सी डिटेलिंग और शार्पनेस
कभी कोई केसेस में मिसिंग थी। सो ओवरऑल आई वुड से कि एवरेज, अबव एवरेज उसका परफॉर्मेंस था, बट यस नॉट समथिंग जो एकदम ही मुझे इंप्रेसिव लगा। अब दूसरी बात जो इसके बारे में आपको ये भी बता दूं, थोड़ी सी मैंने कलर शिफ्टिंग भी नोटिस की इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली जब इमेजेस हम देख रहे थे, बट दैट्स प्राइमरली गॉट टू डू समथिंग विद द सेंसर ऑफ द कैमरा, और उसमें लेंस का ज्यादा रोल नहीं होता है, जो आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा अभी हम बोके के बारे में बात कर लेते हैं, तो बोके जो था, इसके बोके परफॉर्मेंस जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था। हमें थोड़े से स्पेरिकल, राउंड एंड कैट्स आई बोके भी देखने मिले। डे लाइट एंड लो लाइट दोनों में इसका बोके परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा। बट इन दिस केस, जैसे मैंने आपको लो लाइट के बारे में बोला था, मुझे इसका परफॉर्मेंस लो लाइट में बोके में ज्यादा बेटर लगा एज कंपेयर टू डे लाइट। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन हाउ द लाइट एक्चुअली फॉल्स ऑन द सब्जेक्ट। एक और, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका जो मैक्रो है, ये आपको सूडो मैक्रो शॉट्स काइंड ऑफ क्लिक करने देता है, जो बेसिकली 28 सेंटीमीटर्स पे है। अब मेरे हिसाब से एक ऐसा फीचर है जो एक्चुअली आपको रियली यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वैसे हमने पिक्चर शूट की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे सूडो मैक्रो लेंस सॉर्ट ऑफ ऑप्शन बताऊंगा। तो आपको जब रियली अगर जरूरत ही है तो वो पिक्चर शूट कीजिएगा, वरना पिक्चर्स आर ओके, आई थिंक दे कैन बी मच बेटर। अगर आपको जेन्युइनली वैसा टाइप का काम करना है तो डेफिनेटली से कि आप एक मैक्रो लेंस में इन्वेस्ट कीजिएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लेंस लाइक दिस। अब बात करते हैं क्रोमैटिक एबेरेशन की। जैसे आपको पता है कि सीए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्विक एमटीएफ से जब हमने इसे रन किया तो इसका जो स्कोर आया वो था 0.90 पिक्सेल्स। ये थोड़ा सा हाई स्कोर है और ये काफी सरप्राइजिंग स्कोर भी है, तो उस हिसाब से हमने जैसे इसका परफॉर्मेंस किया, सो दैट्स द बेंचमार्किंग टेस्ट का स्कोर। अब फ्लेयरिंग एंड गोस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड स्पेशली जैसे आप इसे लेंसेज को यूज करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि जब लो लाइट में जब आप शूट करते हैं तभी ये फ्लेयरिंग एंड गोस्टिंग जो है आपके एक्चुअल इमेजेस को पूरा चेंज कर सकती है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे इसका फ्लेयरिंग गोस्टिंग का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव लगा, बिकॉज जैसे आप सैंपल इमेजेस भी देख सकते हैं तो बहुत मिनिमल फ्लेयरिंग और गोस्टिंग, इनफैक्ट एज गुड एज नॉट बीइंग देयर थी। सो उस डिपार्टमेंट में ये काफी अच्छा लेंस मुझे लगा। सो फाइनली कैसा है ये सिग्मा का न्यू 1740mm f1.8 DC आर्ट लेंस? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये लेंस जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस जो है वह ₹78,000। माइंड यू, एक 78,000 का लेंस जो है वो चीप नहीं होता, बट ये आपको ये प्राइस में सिग्मा वैसी फील देने की ट्राई कर रहा है जो आपको एक फुल फ्रेम का किट लेंस दे सकता है। बिकॉज एक फुल फ्रेम में ये इक्विवेलेंट हो जाता है ऑलमोस्ट एक 2470 2.8 लेंस की, और वो ऑप्टिक्स, वो एपर्चर जो आपको मिलता है वो नॉर्मली काफी प्राइसी लेंसेज होते हैं। अब अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन इट डेफिनेटली हैज सम थिंग्स गोइंग फॉर इटसेल्फ। इसकी जो डे लाइट परफॉर्मेंस है, शार्पनेस, सैचुरेशन, जो डिटेलिंग है काफी अच्छी है, रिप्रोडक्शन, ऑटो फोकस भी काफी अच्छा है, बट इन सम केसेस श्योरली देयर डेफिनेटली देयर रूम फॉर इंप्रूवमेंट। जैसे इसका जो क्रोमैटिक एबेरेशन परफॉर्मेंस हो गया, थोड़ी सी लो लाइट अगर और बेटर होती देन आई रियली वुड हैव लाइक्ड दिस लेंस अ लॉट मोर। बट इट इज वेरी क्लियर कि सिग्मा इसे क्या करने की ट्राई कर रहा है। सिग्मा ऐसे एक एपीएससी बॉडी यूजर को टारगेट करने की ट्राई कर रहा है जो फुल फ्रेम कैमरा या लेंस खरीदना नहीं चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको टारगेट करने के लिए उन्होंने एक क्वालिटी लेंस डिलीवर किया है, और वो लेंस डिलीवर करना भी जरूरी था, बिकॉज इसका जो प्रेडेसेसर था, जैसे मैंने पहले बताया, ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक आया था और वो भी एक आइकॉनिक सक्सेस लेंस था। और ये डेफिनेटली जिस हिसाब से जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से दिस विल आल्सो बी अ रनअवे सक्सेस। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, हमारी मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री वर्जन हमारी 1 ईयर के लिए कंप्लीटली फ्री है, जाके देखिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।